को प्रणाम है, न तो हम राम वल्लभ। फिर गोस्वामी जी वाल्मीकि जी की और हनुमान जी की वंदना एक ही श्लोक में करते हैं। सबकी वंदना अलग अलग श्लोकों में, लेकिन वाल्मीकि जी की और हनुमान जी की वंदना एक श्लोक में। इसके पीछे कारण क्या है? गोस्वामी बाबा ने कहा कि दोनों ने ही राम कथा लिखी है। राम कथा वाल्मीकि जी ने लिखी राम जी के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व है। महाकाव्य लिखा संस्कृत में, नाम दिया रामायण। हनुमान जी ने राम कथा लिखी द्वापर में, श्री राम जी का राज्याभिषेक होने के बाद। वाल्मीकि जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान मैंने राम कथा लिखी है, तुमको दिखाऊंगा। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण को देखने का बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन बाबा मैंने भी राम कथा लिखी है। हनुमान जी वाल्मीकि जी को अपने राम कथा दिखाते हैं। उनका हाथ पकड़ के ले गए गिरी कंदराओं के अंदर, और हनुमान जी ने कैसे लिखी राम कथा? जो पत्थर खंड थे उन पे अपने नाखूनों से, क्योंकि वो तो अतुलित बलधामा है, उनका नाखून भी संसा है, तो पत्थर के अंदर लिखावट हो जाती है। और हनुमान जी ने अपने नाखून से पूरी राम कथा लिखी। वाल्मीकि जी सोचने लगे, हनुमान तुमने जो राम कथा लिखी है वो मुझसे ज्यादा सरस है, लोग मेरी कथा को तो कोई पढ़ेंगे नहीं, तो मेरा तो श्रम ऐसे ही चला जाएगा। तो अपनी लिखी हुई राम कथा को वाल्मीकि जी कहने लगे कि मेरी कथा को कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने कहा, बाबा ये कथा मैं यही छोड़ देता हूं, लेकिन इसी कथा को आप कलयुग में जाके आगे बढ़ाना। और वाल्मीकि जी भी जो है कलयुग में तुलसीदास जी के अवतार माने जाते हैं। उसी कथा को अवधी भाषा में कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में अवतरण होकर श्री वाल्मीकि जी जो है ये कथा लिखते हैं। सीताराम जी की वंदना की गई। फिर तुलसीदास जी को किसी ने कहा कि बाबा आप ये कथा क्यों लिख रहे हो, इसका प्रयोजन क्या है? तुलसीदास जी ने कहा, शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं तो मेरे स्वयं के सुख के लिए ये रघुनाथ जी की गाथा लिख रहा हूं। हाँ, लेकिन जैसे हमको अपने घर में रोशनी करने के लिए बल्ब या ट्यूबलाइट जगानी पड़ती है, और हम अपने घर में रोशनी के लिए उस बल्ब या ट्यूबलाइट को जलाते हैं। पड़ोसी के घर में अगर अंधेरा हो और अपनी ट्यूबलाइट और बल्ब जलाने से उसके घर में भी अगर रोशनी होती हो, उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने लिखी तो अपने स्वास्थ्य सुखाय के लिए है, लेकिन अगर पड़ोसियों को भी इसका सुख मिले तो कोई आपत्ति नहीं है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ जी की गाथा मैंने स्वांत सुख के लिए लिखी है। अब गोस्वामी जी गुरु जी की वंदना चौपाई के माध्यम से करते हैं। गुरु पद परम प्रकाश
गुरु पर परागा बंदम गुरु पद पद्म परागरी बंदम गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग बंदम गुरु पद पद्म परागा बंदम गुरु पद पद्म परागा पद्म परागा। गुरु जी के चरणों की जो रज है उस रज की वंदना बंदो गुरु पद पदम परागा। गुरु जी के नखमणि चंद्रमा की वंदना। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं गुरु के चरणों की जो रज है उसका अंजन बना करके आंख में लगा लो। रज आंख में जाती है तो आंख बंद हो जाती है, लेकिन वही रज गुरु के चरणों से निकल कर जो आती है और आंख में लगाते हैं। पुराने जमाने में जो गड़ा हुआ धन देखते थे लोग, वो किसी चीज का अंजन बनाकर नेत्रों में लगाते हैं, उससे भूमि के अंदर गड़ा हुआ धन मिल जाता था। हीरे मोती माणक, भूमि के अंदर भू विज्ञान जानने वाले पुराने जमाने के लोग किसी चीज का अंजन लगाते थे, उससे भूमि के अंदर में कौन सा द्रव्य है छुपा हुआ मणि माणिक सब उनको प्रत्यक्ष दिखाई देता। गोस्वामी जी कहते हैं मैं भी अंजन लगाऊंगा, लेकिन कौन सा? गुरुपद पदम परागा। तो इससे बाबा क्या होगा? गोस्वामी जी कहने लगे, उघरही विमल विलोचन उघरही विमल विलोचन उघरही विमल विलोचन मिटही दोष दुख भव रजनी मिटही दोष दुख भव रजनी रही विमल विलोचन उघरई विमल विलोचन ही के। अच्छा बाबा, हृदय में प्रकाश हो जाएगा तो फिर क्या होगा? गोस्वामी जी कहने लगे, मैं जो अंजन लगाऊंगा उस अंजन से मुझे भी कुछ दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। उससे क्या दिखेगा? गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही सज्जनों, सोझही राम सजीव मनिवादन सोझही राम सजीव मनिवादन कुबन प्रगट जय जो जय कार्तिक कुबन प्रगट जय जय कार्तिक सोझही राम सजीव मनिवादन सोझही राम
खानिगे उपत प्रकट जन से खानिगे सोलही राम सरित मलिमानक सरित मलिमानी सरित मलिमानी सूझई राम चरित मणिमानिक। मुझे भी मणिक और मानिक दिखाई देंगे, लेकिन कौन से? रामचरित मानस रूपी ना। गुरु के चरणों में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। पुराने जमाने की बात है, एक राजा की कन्या, उसका नाम था वैराग्यवती। वो वैराग्यवती यथा नाम तथा गुण, जैसे उसका नाम वैसे उसका गुण, वैराग्य में लगी रहती, भगवान का पूजन पाठ खूब करते, कहीं भी सत्संग होता, भजन कीर्तन होता, नित्य लगी रहती वैराग्यवती। एक दिन मंदिर में भगवान का कीर्तन कर रही थी। कीर्तन करके जब मंदिर से निकली तो एक नकली महात्मा, नाथ, अभी का बात नहीं है, अभी तो नकली महात्मा मिलते ही हैं, असली तो बहुत कम मिलेंगे, साधु कम सवादु ज्यादा हो गए महाराज। लोभी बुरी लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु जी तो सोचते हैं कि शिष्य को ठग लो, और शिष्य सोचता है गुरु जी को ठग लो। पुराने जमाने की बात भाई, रावण नकली साधु बन के गया सीता जी के पास। यह परंपरा उस समय से चली आ रही है, नकली साधु बनने की। काल में भी नकली साधु बना, तो नकली साधु वैराग्यवती के पास में जाके कहने लगा, बेटी जल पीने की इच्छा है। वैराग्यवती ने कहा, हाँ महात्मा जी अभी पिलाती हूँ। वैराग्यवती जल पात्र लेके आई, महात्मा को पानी पिलाने लगी। सज्जनों, महात्मा ने कहा, बेटी तुमने गुरु मंत्र लिया है, दीक्षा ली है? ना महाराज जी, दीक्षा तो नहीं ली। वैराग्यवती ने ऐसा किया। तो बेटी, जो गुरुमुखी नहीं है उनके हाथ से मैं जल और अन्न दोनों ग्रहण नहीं करता। मुझे प्यास लगी है तो मुझे जल पिलाना चाहती है, लेकिन तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया है। वैराग्यवती ने कहा, बाबा जी आप ही गुरु मंत्र दे दीजिए। कहा, बेटी मैं गुरु मंत्र ऐसे नहीं देता, मुझसे अगर दीक्षा लेनी है तो मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे जंगल में आ जाना, वही विधि विधान से तुमको गुरु मंत्र दूंगा। अब वैराग्यवती तो हमेशा सत्संग में लगी रहती, उनको क्या पता कि ऐसे भी साधु होते हैं। वो महात्मा जी के पीछे पीछे मंदिर से चली। सुदूर जंगल में महात्मा जी वैराग्यवती को ले जाकर उनके दोनों हाथ एक पेड़ से बांध दिए। राजकन्या थी तो आभूषण वगैरह पहने हुए थे, वो सब उतार के कहा, बेटी चाहे कोई भी आ जाए, ये गुरु का दिया हुआ बंधन है, इससे मुक्त मत होना। वैराग्यवती ने सोचा ऐसी गुरु दीक्षा होती होगी, बंधी रही। महात्मा जी उसके जो आभूषण थे, कर्णफूल थे, कंगन थे, सब उतार के चले गए। वैराग्यवती को जंगल में, निर्जन जंगल में छोड़ दिया। शाम तक वैराग्यवती राजा के घर में नहीं पहुंची तो सब लोग कहने लगे, वैराग्यवती कहाँ है? किसी ने कहा कि महात्मा के पीछे पीछे हमने वैराग्यवती जी को जाते हुए देखा है। पर चिन्हों को अनुसंधान करते हुए, खोज करते हुए वैराग्यवती तक पहुंचे राजा के सैनिक। वैराग्यवती को इस हाल में देख के जो बंधन खोलने लगे। वैराग्यवती ने कहा, नहीं, ये गुरु जी का दिया हुआ बंधन है,
गुरु जी आएंगे तो ही खुलवाऊंगा। नाथ राजा के सैनिक राजा को जाके बोलने लगे कि आपकी कन्या और सुदूर जंगल में बंधी हुई है, लेकिन वो बंधन खुलाने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने उसके हाथ पैर बांध दिए हैं और कह रही है कि गुरु जी का दिया बंधन है, गुरु जी आएंगे तभी खुलाऊंगी। राजा आ गए, राजा खोलने लगे तो कहने लगी पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, ये मेरे गुरु का दिया हुआ बंधन है, इसको मत खोलो। 2-3 दिन पहुंच गए। भगवान ने सोचा ये गुरु परंपरा पे दोष लग जाएगा। भगवान स्वयं आके कहते हैं बेटी गुरु किस लिए बनाते हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और मैं स्वयं तुम्हारे सामने आ गया हूं, तुम्हारा बंधन खोल देता हूं। वैराग्यवती ने कहा नहीं, गुरु जी आएंगे तभी बंधन खुलवाऊंगी। भगवान ने नारद जी को कहा नारद उस नकली साधु को लेके आओ। नारद जी गए, उस नकली महात्मा को पकड़ के लेके आए, उसने बंधन खोला। सच में वैराग्यवती का बंधन खोलते वैराग्यवती ने एक ही बात कही, गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पान, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद की जो मिला। मैं तो गुरु जी आपके चरणों में निवेदन करती हूँ, आप नहीं होते, ये बंधन अगर बांध के नहीं जाते तो मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। ऐसी गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। नाथ गुरु जी की वंदना सूझहि राम सरित मनि मानिके, 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 उपत प्रगट जह सोले खानिके, उपत प्रगट जय खानिके, सूझहि राम सरित मनि मानिके, सूझहि राम सरित मनि मानिके, सूझहि प्रगट प्रगट जय खानिके, उपत प्रगट गुरु जी की वंदना के पश्चात भाइयों में सबसे प्रथम भरत जी की वंदना। गूढ़ स्नेह है भरत मन माए। नाथ भरत जी का स्नेह ऐसा है कि कभी कभी झलक के रूप में दिखता है। भरत जी की वंदना की, साधुओं की वंदना की, संतों की वंदना, गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हैं। फिर गोस्वामी जी पाद कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुर बन सोई, राम कृपा बिनु सुर बन सोई, राम कृपा बिनु सुर बन सोई। सत्संग की महिमा सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी ने तो खलों की भी वंदना की। बहुरी बंद खल गन सती भाई, बहुरी यानी बारंबार। खल कौन? खाए और लड़े। एक महात्मा जी कहते थे कि खल का शब्द का अर्थ जो है खल, जिसका खाए उसी से लड़े। पितरों की वंदना, प्रेत की वंदना, सज्जन और असज्जन की वंदना,
गोस्वामी जी लिखते हैं, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। किसी ने कहा बाबा पितरों की वंदना तो ठीक, लेकिन प्रेत की भी वंदना। गोस्वामी जी कहने लगे, श्री हनुमान जी का पता तो प्रेत ने ही बताया था मुझे, इसलिए उस प्रेत की भी वंदना। संत और असंत की वंदना। बंधु संत असजन चरणा, बंधु संत असजन चरणा, सुख पद उभय बीच सुवर्ण, सुख पद उभय बीच सुवर्ण, पिछुरत एक प्राण हर ले, पिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। लोगों ने कहा बाबा संतों की वंदना तो ठीक है, लेकिन असज्जनों की भी वंदना। गोस्वामी जी कहते हैं कि दोनों ही दुख देने वाले हैं। बिछुरत एक प्राण हर ले, संत जीवन से बिछुड़ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे प्राण निकल गया, और असंत जीवन में आ जाता है तो ऐसे लगता है कि प्राण निकल गया। इसलिए दोनों की वंदना। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी पूरे संसार की वंदना सीता जी और राम जी के रूप में करते हैं। और क्या लिखते हैं, सिए राम मय सब जग जानी, सिए राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोनि जुग पानी, करहूं प्रणाम जोनि जुग पानी, सिए राम मय सब जग जानी, सिए राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोनि जुग पानी, करहूं प्रणाम जोनि जुग पानी। सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोनि जुग पानी, करहूं प्रणाम जोनि जुग पानी, सिए राम मय सब जग जानी, सिए राम मय सब सीताराम जी के रूप में सारे संसार की वंदना। बाबा आप अपने ग्रंथ में क्या लिख रहे हो? बाबा ने कहा यही मैं रघुपति नाम उदारा, मैं तो भगवान का नाम लिख रहा हूं। नाथ आप ध्यान दे के सुनना, वैसे तो मैं बहुत बड़ा कोई कथाकार नहीं हूं,
यहाँ जितने बैठे हुए हैं उनमें सबसे अगर कम पढ़ा लिखा हो तो मैं ही हूं। ये ठाकुर जी की कृपा है, गाय माता की कृपा है। नाथ मानस जी में आप अगर हर चौपाई को देखेंगे तो उसमें रैकार और मैकार मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ हमारे अपने क्षेत्र में मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर विहारी, इसको चौपाई मान लेते हैं। ये एक पंक्ति हुई है और मंगल भवन मंगलहारी अर्धाली है, 2 लाइन ऊपर की 2 लाइन नीचे की, तब चौपाई बनती है। अगर आप इस तरीके से रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो संपूर्ण रामचरितमानस में आपको हर चौपाई में रे और मैं मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा कि यही मैं रघुपति नाम उदारा, इसमें तो मैं रघुनाथ जी का नाम ही लिख रहा हूं। पर एक संजोग नाथ सुंदरकांड में एक ऐसी चौपाई है उसमें रे और मैं नहीं है। कौन सी चौपाई? कैलंकेश कवन देखी सा, कैलंकेश कवन देखी सा, के बल घाले सी बल की सा, कवन के कीसा, कैलंकेश कवन ते कीसा, के बल घाले सी बल कीसा, कीरो श्रवण सुनई नहीं होई, कीरो श्रवण सुनई नहीं होई, देख्यवती असंख कर तोई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो नाथ सुंदरकांड में चौपाई है, कै लंकेश कवन ते कीसा, के केवल घाले सिमत कीसा, की धो श्रवण सुनय नहीं मोई, देखे अति असंख्य सट तोई। इन चौपाइयों में रेकार और मैकार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रावण बोल रहा है। रावण ने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं। अंगद जी गए तो उसको कहा उन तपस्वियों का क्या समाचार है, भगवान का नाम नहीं लिया। लेकिन मानस में जितनी चौपाई आप पढ़ेंगे, गोस्वामी जी कहते हैं यही मैं रघुपति नाम उधारा, सब में रेकार और मैकार मिलेगा। अच्छा बाबा, आपने इस ग्रंथ का नाम क्या रखा? गोस्वामी जी ने कहा ये मेरी रचना नहीं है, ध्यान से सुनना आप। गोस्वामी जी कहते हैं ये रचना मेरी नहीं है,
तो बाबा रचना किसकी है? गोस्वामी जी कहने लगे, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय उपासन भागा, पाय सुसमय उपासन भागा, रचि महेश निज मानस रख 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 रख, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय उपासन भागा, पाय सुसमय उपासन भागा, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय उमासन भागा। शंकर जी की रचना है। तो बाबा आप क्या हो? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नौमी भौम बारे मधुमासा, नौमी भौम बारे मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, नौमी भौम बारे मधुमासा मसा मसा, नौमी भौम बारे मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। गोस्वामी जी कहते हैं, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। मैं तो इसका प्रकाशक हूँ, रचयिता भगवान शंकर है। नाथ यही मैं रघुपति नाम उदारा, मानस को जो भगवत स्वरूप मान के मानस में अपनी निष्ठा रखता है, उसको मानस में से भी भगवान प्रकट कर सकता है। नाथ भगवान तो हर जगह व्याप्त है, प्रकट करने वाला चाहिए। सूर अरेक फिरे कण मांगत, बहुत से सूरदास जी भिक्षा करते हुए मिलते हम लोग देखते हैं। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर स्वाद कहाँ है। लेकिन सूरदास जी जो भिक्षा करके भगवान को जो भोग लगाते थे, वैसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर स्वाद कहाँ है। पुनिताल मझीरा बजाती फिरे, मतवाली मीरा सी चाह कहाँ है। बहुत सी नित्यांगनाएं हाथ में मृदंग ताल ये लेकर के बजाती फिरती है, लेकिन जो नृत्य ठाकुर जी के लिए मीराबाई ने किया, वैसा दुनिया में कोई कर नहीं सकता। तो पुनी ताल मझीरा बजाती फिरे, मतवाली मीरा सी चाह कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सी मरजात कहाँ है। और नरसिंह बसे हर घम मन में, ताड़न को प्रहलाद कहाँ है। बोलिए जय श्री राम। मानस में जिसकी निष्ठा हो, उसको इस रामचरित मानस की पोथी से ही भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। नाथ एक मिथिला की मैया थी, वो कहीं भी जाती तो रामचरित मानस को साथ में रखती और जगह जगह पर जाकर के तीर्थाटन करती और तीर्थों में जाके नाथ रामचरित मानस का पाठ करते। लोग उस मैया को बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। पास में कुछ नहीं, एक लोटा, दो फटी धोती, एक पहन लेती, एक साथ में रख लेती, एक आसन और रामचरित मानस की पुस्तक। जगन्नाथपुरी में गई, अयोध्या जी पहुंची। अयोध्या जी में उस समय वैष्णव संप्रदाय के संत परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज निवास करते थे।
ध्यान से सुनना माता। राम मंगलदास जी महाराज के पास ये खबर पहुंची कि एक वृद्ध महिला है, अपने आप को ये बता रही है कि मैं मिथिला से आई हूं और साथ में रामचरितमानस की पुस्तक रखती है और तीर्थों में जाकर के रामचरितमानस का पाठ करती है। राम मंगलदास जी महाराज ने सुना। संजोग से राम मंगलदास जी महाराज अयोध्या से आ रहे थे प्रयाग, और वही उसी ट्रेन में प्रयाग जाने के लिए माता जी बैठी जो मिथिला से आई थी। लोगों ने कहा बाबा यही वो बुढ़िया है जो हर तीर्थ में जाकर रामचरितमानस का पाठ करती है। राम मंगलदास जी ने कहा देवी, साधु मिलते तो सबसे प्रथम यही पूछते हैं कि आपका संप्रदाय कौन सा है, आपका गुरुद्वारा कहाँ है, गुरुजी कौन है, दीक्षा कब ली। तो राम मंगलदास जी ने कहा आपके गुरुद्वारा कहाँ है, गुरुजी कौन है। मिथिला की मैया कहने लगी गुरु यही, गुरुद्वार यही, इन्हीं की सेवा में मन लाऊं। तीर्थों में करिपात परिपाय मनाऊं, जहां हो वो तुलसी कृत रामायण ही गाऊं। मेरे तो गुरु जी यही है, गुरुद्वारा यही है, मैं तो तुलसी कृत रामायण को ही सब कुछ मानती हूँ। ठीक जी। प्रयाग जाने के लिए जो ट्रेन में बैठे थे राम मंगलदास जी और महिला जो मिथिला से आई थी, नाथ प्रयाग इलाहाबाद जब ट्रेन पहुंची तो वो वृद्ध महिला पता नहीं कब उतर के चली गई। राम मंगलदास जी ने देखा कि मैं देखूंगा दूर से पाठ कैसे करती है। राम मंगलदास जी उस महिला को खोजते खोजते, वृद्ध महिला को खोजते खोजते संगम पे पहुंचे। दूर से देखा तो ये वृद्ध मैया एक आसन बिछाए हुए है, वो पहले ही पहुंच गई महात्मा जी से और रामचरितमानस का पाठ कर रही है। राम मंगलदास जी महाराज कहते हैं कि मैं जागृत अवस्था में सब कुछ देख रहा हूं। क्या देखा? शरणों से सुपुष्ट दृष्टि जगत सो देख रहे। मैं एकदम सुपृष्ठ में मेरे को दिख रहा है। ग्रंथ के पृष्ठ क्षण क्षण एक फड़फड़ा गए। रामचरितमानस के जो पृष्ठ है वो फड़फड़ाए। पृष्ठ भय शांत। कुछ समय के पश्चात रामचरितमानस के जो पृष्ठ है वो शांत भये। पृष्ठ भय शांत अनुपम सुकांति लिए तीनों सुभे समीप अति आ गए। अनुपम कांति के अंदर भगवान राघवेंद्र, सीता जी और लक्ष्मण जी उस रामचरितमानस की पुस्तक से प्रकट होते हैं। राम मंगलदास जी महाराज दूर से देख रहे हैं। राम मंगलदास जी महाराज ने कहा कि कोई वृद्धा के पास में आके एक दोना और दो गुड़ का डली देके चला गया। वो वृद्धा ठाकुर जी को भोग लगाती है रामचरितमानस पे। भगवान रामचरितमानस से प्रकट होकर के वो वृद्धा का भोग स्वीकार करते हैं। सवर्णों से सुपुष्ट तीनों के तीनों स्वरूप ग्रंथ के अंदर समा गए। राम मंगलदास जी ने कहा धन्य है विनीत वह वृद्धा के भक्ति भाव को जाके करण सुप्रसाद रघुनंदन स्वयं पा गए। करके प्रणाम माथ लीलियों मही बैठे एक साथ ग्रंथ में स्वरूप सब समा गए। राम मंगलदास जी ने यह दृश्य देखा और कहा वक्ता वन वन सब सजे कितनों ने धन धाम ऐसे प्रेमी भगत को मिलते रामायण में राम। ऐसे प्रेमी भगत को मिलते रामायण में राम।
राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं ये रामचरितमानस रूपी जो ग्रंथ है, देखिए वाल्मीकि जी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है रामायण, यानी वो राम जी का मंदिर है। और यह है रामचरितमानस, यानी ये सरोवर है। मंदिर में जाने के लिए कुछ प्राप्तता होनी चाहिए, जैसे व्यक्ति स्नान किया हो, शुद्ध वस्त्र पहने हुए हो, तब मंदिर में जाने की पात्रता आती है। तो रामायण जो है वो मंदिर है और रामचरितमानस सरोवर है। रामचरितमानस रूपी सरोवर में हम बार बार डुबकी लगाएंगे, तब जाकर को हमको जो रामायण रूपी भगवान का मंदिर है उसमें जाने की योग्यता प्राप्त होगी। बोलिए जय श्री राम। आप एकदम उठा के अगर वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर रामचरित रूप मानस रूपी जो सरोवर है उसमें बारंबार गोता लगाएंगे, तब रामायण पढ़ने का अधिकार और जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है वो कथा समझ में आएगी। अच्छा बाबा, ये रामचरितमानस जो आपका ग्रंथ है, इस ग्रंथ में आपने कहा कि सरोवर है, सरोवर के पास जाते हैं तो उद्देश्य होता है क्या कि जल मीठा भी होना चाहिए, स्वच्छ भी होना चाहिए। अच्छा बाबा, और मीठा भी हो, स्वच्छ भी हो, गहरा भी होना चाहिए। तो आपके रामचरितमानस रूपी सरोवर का जल कैसा है, थोड़ा बता दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनाता हूं। मीठा कैसा है? बरसहि राम सुजस बरबारी, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, बरसहि राम सुजस बरबारी, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बरबारी, राम जी के जस से भरा हुआ ये मीठा है। अच्छा बाबा, शुद्ध कैसा?
गोस्वामी जी ने कहा लीला सगुण जो करई बखानी सोई स्वच्छता करई मनहानी। भगवान के समुद्र रूप की जो लीला है वही कलयुग के जो दोष है उसको दूर करने वाली है। अच्छा बाबा मीठा कैसा है? गोस्वामी जी ने कहा इस सरोवर का जल प्रेम भगति जो बरने ने जाई सोई मधुर था तो शीतलताई। अच्छा बाबा गहरा? गोस्वामी जी कहते हैं गहरा तो इतना है उसको कोई नाप ही नहीं सकता। रामचरितमानस में कितनी गहराई है। गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति महिमा अगुण अबाधा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, पर नहीं सोई पर बारी अगाधा, पर नहीं सोई पर बारी अगाधा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, अगुण अबाधा, अगुण अबाधा, रघुपति महिमा अगुण अबाधरी, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, पर अब सोई भर बारी बिराजा, पर अब सोई भर बारी बिराजा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, अगुण अबाधा, अगुण अबाधा। रामचरितमानस रूपी सरोवर का जल गहरा कितना, रघुनाथ जी की महिमा जितनी गहरी है उतना ही रामचरितमानस रूपी सरोवर का जल गहरा है। अच्छा बाबा इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के जल में आपने क्या दिया? गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, आरत विनय दीनता हो। मैं तो मेरे आत्मभाव, मेरी दीनता और मेरी विनती इस जल के अंदर दे रहा हूं। लघुता ललिता सुबारी न थोड़ी। बाबा आपके रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करने का अधिकारी कौन कौन है? गोस्वामी जी ने कहा राम कथा के तेहि अधिकारी। राम कथा के अधिकारी कौन? जिनके सत संगति अति प्यारी। वही अधिकारी है जिनको सत्संगत प्यारी हो। अच्छा बाबा सरोवर में हम स्नान के लिए जाते हैं तो बहुत से मार्ग, दुर्गम मार्ग पार करने पड़ते हैं। आपके इस सरोवर में कोई स्नान करने आएगा तो बीच में कुछ कठिनाई तो नहीं आएगी? गोस्वामी जी ने कहा जरूर आएगी। क्या? गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, हे अति दूर क्रम से नय विशाला, हे अति दूर क्रम से नय विशाला।
नाना जंजाला, ते अति दुर्गम से विशाला, प्रियकार नाना जंजाला, प्रियकार नाना जंजाला, ते अति दुर्गम से विशाला, ते अति दुर्गम से विशाला। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम कोई तीर्थ यात्रा जाते हैं या कोई सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं तो विघ्न तो बहुत आते हैं। इस मेरे रामचरित मानस रूपी सरोवर में कोई स्नान करेगा तो उसको भी विघ्न आएंगे। कौन से? पहले जो तीर्थ यात्रा में जाते थे तो रास्ते में दुर्गम पहाड़ पड़ते थे। गोस्वामी जी कहते हैं ग्रह कारद नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। ये दुर्गम पहाड़ इनको कोई पार करेगा वही रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा सकेगा। रामचरितमानस में सेल का दो जगह वर्णन है। एक तो ये गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। दूसरा नाथ सेल पर कपिपति रही, जहां पर सुग्रीव जी रह रहे हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं राघवेंद्र सरकार को कि नाथ सेल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब है। वो आपका दास है लेकिन उससे वो सेल छूटता नहीं है। और हमसे ये ग्रह कार्य रूपी जो जंजाल है, ये दुर्गम पहाड़, ये छूटते नहीं है। लेकिन सुग्रीव ने एक युक्ति लगाई। उसने क्या किया कि हनुमान जी के सिर चरण पकड़ लिया। तो सुग्रीव को अपना सेल यानी अपना पहाड़ छोड़ना नहीं पड़ा, स्वयं ठाकुर जी उसके यहाँ पे आ गए। वैसे हम लोग श्री हनुमान जी के चरणों में अगर भक्ति करें तो कहीं जाने की दरकार नहीं है। ठाकुर जी को लेकर स्वयं श्री हनुमान जी पधारेंगे। तो बाबा बाधा तो बहुत आएगी, लेकिन उस बाधा को मिटाने का क्या कारण हो सकता है? कहा जिस पे रघुनाथ जी कृपा करेंगे उसके जीवन में अगर वो रामचरितमानस रूपी समुद्र में डुबकी लगाना चाहेगा तो कोई बाधा नहीं आएगी। अति हरि कृपा जान पर होई, पांव दे दिए मार्ग सोई। भगवान की अति कृपा जिस पे होगी वो इस रामचरितमानस रूपी सरोवर की यात्रा में उस मार्ग में पांव वो ही देगा जिसके ऊपर अति कृपा होगी। भगवान की जो कृपा होती है उसी के जीवन में सत्संग मिलता है। बिना कृपा के भगवान की ये जो दिव्य अमृत कथा है, इसको कहने सुनने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता। पुराने जमाने की बात है, बिहार में एक घटना घटी। पुराना बिहार अब वो झारखंड में आ गया है। हजारीबाग जिले की घटना है। गुरुजी राजेश्वर जी महाराज के श्रीमुख से सुनी है। एक ब्राह्मण परिवार, गांव का नाम ईश्वरी है। उस ईश्वरी नामक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राम टहल पांडे। संपन्न था लेकिन पता नहीं किस समय कौन सी विपत्ति आ जाए। कुछ समय पश्चात
बालक की बाल्य अवस्था तो अच्छे से बीती। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की तरह सितारे, अज़्म खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की तरह सितारे, अज़्म खेल रघुवीर का। पल से पल में क्या हो जाए हो, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की तरह सितारे, अज़्म खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की तरह सितारे, अज़्म खेल रघुवीर का। खूब संपन्नता थी, लेकिन वो संपन्नता विपन्नता में बदल गई। घर में एकदम गरीबी आ गई। गरीबी आई सो आई, जैसे अभी कोरोना बीमारी चली, ऐसी बीमारी चली। उसमें राम महल पांडे की माता जी और पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। घर में कौन बचा? एक वृद्धा भाभी और राम महल पांडे। फिर चेचक की बीमारी में राम महल पांडे जी की दोनों आंखें भी चली गई। अब जो रिश्तेदार थे वो सब उनसे दूर रहने लगे। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है। बिगड़ जाता है गरीबी में वो रिश्ता सबसे खास होता है। नाथ राम महल पांडे जी इतनी विपन्नता घर में होने के बावजूद भी जहां भी भगवान की कथा कीर्तन होते बड़े प्रेम से जाती। भाभी भिक्षाटन करती, किसी के घर में कुछ कार्य करती और राम महल पांडे जी का भरण पोषण किया। थोड़े बड़े हो गए, जहां भी कथा होती आंखों से सूरदास दिखता नहीं था। कथा सुनते, उन्हीं के गांव में भागवत जी की कथा होती। राम महल पांडे जी 7 दिन तक कथा सुनी। किसी को पूछा कि व्यास जी कहाँ है? कहा व्यास मंडप के पीछे ही कमरा है, वहां पर व्यास जी रहते हैं। धीरे धीरे दीवार को पकड़कर राम महल पांडे व्यास जी के पास पहुंचते हैं। कहा मैं आंखों से अंधा हूं, दिखता नहीं है, लेकिन आपकी सेवा कर दूंगा। आप तो कपड़े दे देना, मैं कपड़े धो दूंगा, आपके तेल की मालिश कर दूंगा, लेकिन आप जहां भी जाते हैं मेरे को साथ रखिए। मुझे कथा सुनकर बहुत आनंद आता है। व्यास जी ने कहा मैंने आपको कुछ नहीं करना, आप तो बस प्रेम से कथा सुनना। व्यास जी वहां कथा की पूर्णाहुति करके, पास ही में एक गांव था, उसमें वहां कथा होनी थी। कहा 2 दिन बाद में वहां कथा शुरू होगी, वहां पे आ गया। अब राम महल पांडे पास के गांव में जाना शुरू कर दिए। आंख से दिखे नहीं, किसी को पूछ लेते कि ये मार्ग, बोला हाँ ये मार्ग ही जाएगा जहां कथा होनी है। पगडंडी के सहारे धीरे धीरे वहां पर 2 दिन तक कथा सुनी। सुबह जाते कथा सुनते, शाम को वापिस आते, फिर जाते फिर आते। तीसरे दिन की जब कथा होनी थी, भादव का महीना, बड़ी जोर से बरसात होने लगी। राम महल पांडे जी की भाभी ने कहा देवर जी आज बरसात बहुत हो रही है, आप कथा में मत जाइए। बिहार में बोलते हैं दुर्दिन, मतलब अच्छा दिन नहीं है, आज दुर्दिन है। राम महल पांडे कहने लगे भाभी दुर्दिन ये नहीं है, 100 दिन दुर्दिन नहीं, नेब मग में गहरावे। भाभी जी दुर्दिन ये नहीं है कि जब बादल गहराने लगे हो, 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ में गहरावे। ऐ दिन ना इंद्र उपल बरसा कर वज्र गिरावे।
और इंद्र अगर वज्रापात भी करते हैं वो दिन भी दुर्दिन नहीं है। 100 दिन दुर्दिन नहीं, उदर में अन्न न भावे, वो भी दुर्दिन नहीं है जब खाने को कुछ नहीं मिले। प्रेमी संबंधी जीवन में दुर्त ही जावे, चाहे प्रेमी संबंधी भी निकल जाए जीवन से, वो भी दुर्दिन नहीं है। दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेती विपत्ति बखानिए, श्रवण न पड़े हरि कथा, 100 दिन दुर्दिन जानिए। मैं भगवान की कथा सुन रहा था, राम टहल पांडे कहते हैं कि दुर्दिन तो वही है, ये बरसात आ रही, कोई बात नहीं मैं जाऊंगा। भाभी ने कहा नहीं जाना है, भाभी से झगड़ा करके निकल गए। हमेशा टिफिन साथ में लेके जाते थे, उस दिन टिफिन भी नहीं लिया। गांव से निकले तो बरसात थी, कोई मिला नहीं रास्ते में, तो पगडंडी का मार्ग छोड़ दिया और जंगल का रास्ता पकड़ लिया। आंख से दिखता है नहीं। राम टहल जी एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिर गए, भगवान को याद करने लगे, कहने लगे भगवान माता पिता और बंधु लियो, तुमने मेरे माता पिता को भी मुझसे छीन लिया। मात पिता और बंधु लियो, दुख घोर दियो, सब ही सुख छीनो, जितने सुख थे सब छीन लिए, जितने दुख थे सब मुझको प्राप्त हो गए। मात पिता बरु बंधु दियो, दुख घोर दियो, सब ही दुख छीनो, ताहू न देश न देव तुम्हें, जग में अंधियारो अंधियान सुखी। फिर भी मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया, नेत्र भी आपने ले लिए। जा भी चले सुख भोग सबे, भरु कूप में डार भलई मोई तीनों, दुख विनीत यही दृगहीन सो, छीन कथा को वृथा तीर्थ दीन्यो। जीवन से कथा छीन ली और ये वृथा दिन दे दिया, यही मेरे दुख है। भगवान को प्रार्थना करने लगे। राम टहल पांडे जी दादरो, मेरी बिटेर सुन लो धनुवान के धरैया, 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 मेरी बिटेर। सिरवार मेरा हर लो भाग्य के हरैया, सिरवार मेरा हर लो भाग्य के हरैया, मेरी बिटेर सुन लो धनवान के धरैया, मेरी बिटेर सुन लो धनवान के धरैया। हे धनुष्वान के धारी राघवेंद्र सरकार, मेरी बिटेर सुनो। और राम टहल जी ने कहा कि तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी, आके संभालो राघव मझधार में है नैया। प्रतिकूलता जीवन में छाई हुई है राघव, मझधार में नैया पड़ी है, आप ही संभालो। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो यह है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। भगवान ने प्रार्थना सुनी, भगवान कुएं के पास में प्रकट हो गए। अब राम टहल पांडे को कहते हैं, अरे आप यहाँ कैसे गिर गए? राम टहल जी ने कहा, आप कौन? बोले, मैं तो कथा से आया हूँ, लोगों को बुलाने जा रहा हूँ। आज कथा भी प्रारंभ हुई नहीं है, व्यास जी की तबीयत खराब है और थोड़ी अव्यवस्था हो गई है बरसात आने से।
अपना हाथ दीजिए, राम टहल पांडे जी को कहते हैं। राम टहल पांडे जी अपना हाथ देते हैं, भगवान राम टहल पांडे जी को कुएं के अंदर से निकालते हैं। अब राम टहल पांडे जी कथा स्थान पर पहुंचते हैं। सबने कहा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कुछ गिर गया था, अब ठीक है। सबने कहा राम टहल जी आप कथा में लेट पहुंचे, व्यास जी की भी तबीयत खराब थी, लेकिन आपकी भाभी आई थी और आपके लिए टिफिन लेके आई थी। आप प्रसाद पाइए। और व्यास जी को आपकी भाभी जो है एक पान देके गई थी, वो पान खाते ही व्यास जी की तबीयत ठीक हो गई। और कथा भी ऐसे ऐसे भाव उस दिन व्यास जी ने कहे, आप प्रसाद पाइए। राम टहल पांडे जी ने देखा भगवान चलो भाभी जी आ गई, नहीं तो आज ऐसे ही कथा सुननी पड़ती। प्रसाद पाया। शाम को वही टिफिन लेकर राम टहल पांडे भाभी के पास पहुंचते हैं। कहा भाभी जी आप क्षमा करना, देखो आपने कितना मेरा ख्याल किया, मैं तो लड़के गया था, लेकिन फिर भी आप मेरा भोजन प्रसाद वहां देके गई। भाभी ने कहा मैं तो गई ही नहीं, देखिए अपने घर का टिफिन भी मैं लेके आया हूं। भाभी ने कहा टिफिन तो अपने घर का ही है। अच्छा भाभी रसोई में आज आपने क्या क्या बनाया था? जो राम टहल पांडे जी ने कहा भाभी से, और भाभी ने जो राम टहल पांडे जी से कहा वही रसोई, और टिफिन भी अपने घर का। ये सारा वृत्तांत राम टहल पांडे जी ने व्यास जी को बताया। तो व्यास जी ने एक ही बात कही, आरत की आरती दीवार में को, विपत दीवार में को बांध बढ़ावत हो, ले सुन लाज लागत कमलेश तुम्हें, भक्त हित भाभी को भेष धरी आवत हो। अति हरि कृपा जाय पर होई, पांव देत ये मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाय पर होई, अति हरि कृपा जाय पर होई। पाव देत यह मार्ग सोई, पाव देत यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई। पाव देत ये मार्ग सोई, पाव देत ये मार्ग सोई। गुरु राजा रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी बाबा कहते हैं भगवान की जो कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। अच्छा बाबा, ये कवियों की कविता और रामचरितमानस में क्या फर्क है? बाबा ने कहा कवि कविता मुक्ता मणि चारों। कवियों की जो कविता है ये मोती के समान है, और रामचरित पर तार, रामचरितमानस जो है वो धागे के समान है। अब विचार करो, कीमती तो मोती होता है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित पर तार, रामचरित धागे के समान है। लोगों ने कहा बाबा स्पष्टीकरण कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कवियों की कविता, शेर, शायरी, दोहा, छंद, सोरठा, सवैया, जो कुछ भी हो रामचरितमानस रूपी धागे के अंदर आता जाएगा, धागा बढ़ता जाएगा। तो बाबा मोती जो है वो तो महंगे होते हैं, धागे का तो कोई मोती के सामने मोल नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि मोती चाहे कितना ही महंगा हो उसके अंदर छिद्र करना पड़ता है, यानी भगवान के चरित्र में छिद्रान्वेषण नहीं करना है। वर्णो रघुबर विमल जस,
भगवान का जो चरित्र रूपी रस है वो विफल है। और रामचरित्र बरतार मोती चाहे करोड़ रुपये का भी हो, स्वर्णकार भाई लोग उसके अंदर छिद्र करते हैं, उसमें छिद्र होता नहीं है, छिद्र करते हैं तब वो उसकी माला बनाई जाती है। लेकिन भगवान का चरित्र तो ऐसा, उसमें कोई छिद्रान्वेषण करना ही नहीं है। राम जी का चरित्र तो ऐसा है कि उसकी बढ़ाई शत्रु भी करते हैं। राम जी रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचा, कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। कुंभकर्ण ने कहा, तुम चिंतित आप दशानन क्यों, आज चिंतित क्यों दिख रहे हो रावण को? रावण बोला, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, मैंने सीता जी को हरण कर लिया, अधिकार किया उनको उन पर, लखती नहीं वो है हमारी और हमारी, मैंने अधिकार तो कर लिया लेकिन मेरी तरफ देखती नहीं है। कुंभकर्ण ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत सी विद्याएं हैं, तुम जब सीता का हरण करने के लिए गए थे तो क्या बन के गए थे? महात्मा बन के गए थे, अब परमात्मा बन जाओ, स्वयं राम बन जाओ, तब राघव ही न बने क्यों क्यों, इसमें है भय भैरव संशय भारी। रावण कहने लगा, जब राघव रूप बना बनले, तब मातु समान लगी सब नारी। भगवान का चरित्र ऐसा है। और भगवान के चरित्र की बढ़ाई तो भगवान के दुश्मन भी करते हैं, बेरी उजागर कर ही बढ़ाई। गोस्वामी जी महाराज सबकी वंदना करने के बाद में भगवान के सगुण और निर्गुण रूप की वंदना करते हैं। कथा कल से प्रारंभ होगी, वैसे आज वंदना प्रकरण चलेगा। कल शिव जी पार्वती का संवाद, शिव जी की विवाह की कथा, आज तो वंदना प्रकरण पहले कहना जरूरी है, ये मानस की परंपरा रही है। बाबा, आपने रामचरितमानस की रचना की, बाबा ने निर्गुण और सगुण रूप की वंदना की। किसी ने कहा, तुलसीदास जी निर्गुण बड़े या सगुण? बाबा ने कहा, मेरे तो दोनों ही बड़े हैं, मेरे लिए तो भगवान का नाम ही बड़ा है। बंदो नाम राम रघुवर को, सबको प्रणाम किया वंदना प्रकरण में तुलसीदास जी ने, लेकिन उर्मिला जी को प्रणाम नहीं किया, उर्मिला जी की वंदना नहीं की। किसी ने कहा, बाबा आप उर्मिला जी की वंदना नहीं की? तुलसीदास जी ने कहा, उर्मिला जी रामायण की नींव है, नींव पे चित्र बनाया नहीं जाता, नहीं तो बिल्डिंग ही गिर जाएगी। ऐसा चरित्र है उर्मिला जी। सबकी वंदना करने के पश्चात श्री हनुमान जी की जब वंदना करते हैं, देखो बाबा ने सबकी वंदना की तो सबके चरणों में वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगे पद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सीता जी के चरणों में वंदना, राम जी के चरणों में वंदना, सबके चरणों में वंदना। बंधऊ प्रथम भरत के चरणा, लेकिन हनुमान जी को वंदना करते हैं तो कहते प्रणव पवन कुमार, सिर्फ प्रणाम।
बालाजी को। किसी ने कहा बाबा सबके चरणों में वंदना कर रहे हैं। और हनुमान जी को सीधे प्रणाम कहा। तुलसीदास जी कहने लगे कि मैं हनुमान जी के सी चरणों में वंदना करूं मस्तक झुका के, तो जासु हृदय आगार, उनके हृदय में बैठे मेरे रघुनाथ जी का दर्शन नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी को तो ऐसे ही प्रणाम किया। प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरे, बसई राम सर चाप धरे। सबकी वंदना के पश्चात भगवान की नाम मंत्र की वंदना करते हैं। और नाम मंत्र की वंदना करके क्या कहते हैं कि भगवान का नाम ऐसा चमत्कारी है। महामंत्र जो ही जपत महेशु, महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र जो ही जपत महेशु, महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। शंकर भगवान के लिए कह रही है तुलसीदास जी महाराज कि भगवान का जो राम नाम है, लोग कहते हैं कि काशी के अंदर कोई अपना देवा अवसान करता है, अपना शरीर छोड़ देता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। उसकी मुक्ति होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि शंकर भगवान उस मरने वाले के कान में आकर राम नाम का मंत्र सुनाते हैं। ये ऐसा दिव्य चमत्कारी मंत्र है। इसकी महिमा गणेश जी जानते हैं। गणेश जी को अग्रगण्य जो बनाया गया, तो देवताओं में ये हो गया कि सबसे पहले प्रथम पूज्य किसको माना जाए। तो एक शर्त रखी गई कि इस ब्रह्मांड के जो परिक्रमा करके प्रथम आएगा उसको ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। गणेश जी तो लिखा राम और शिव जी और
एक बार हृदय से भगवान का नाम ले, मेरे कहने से ले, और इस नाम के बदले में तुमको कोई कुछ भी दे तो कभी भी लेना मत, और कोई तुम्हारे ऊपर नहीं लगी है, जो तुम जैसे कर रहा है वैसे कर, उसने कहा चलो कोई बात नहीं। एक बार भगवान राम का नाम लिया हृदय से, राम कहा अब इसके बदले में तुमको कुछ भी दे तो तुम लेना मत। समय पश्चात ऐसे सबसे उसकी संगति ऐसी थी, समय से पहले भगवान को प्यारा हो गया, गलत खान पान, गलत रहन सहन, ऊपर भी गया। जमराज जी ने खाता उठा के देखा तो कहा कि इसके जीवन में पाप ही पाप है, लेकिन एक बार राम का नाम लिया है, सिर्फ एक बार। चित्रगुप्त जी कहते हैं जमराज जी को कि भगवान एक बार राम का नाम लेने से क्या फल होता है? तो यमराज जी कहते हैं ये तो मुझे भी मालूम नहीं कि एक बार राम का नाम लेने से क्या फल होगा, क्यों सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, भगवान के विष्णु के 1000 नाम लेने से जो फल मिलता है वो राम नाम एक बार लेने से मिल जाता है। इसके जीवन में पाप ही पाप है, पुण्य सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है। इस पुण्य के स्वरूप इसको क्या फल दिया जाए? नाथ जमराज जी ने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी कहा कि कोई वेदों की बात होती तो मैं बता देता, लेकिन एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है इसका तो पता मुझे ही नहीं। शिव जी के पास गए कि ये नित्य भगवान का नाम जपते रहते हैं, शिव जी को जाके पूछते हैं। शिव जी ने कहा जपता तो मैं भी हूं, लेकिन एक बार राम का नाम हृदय से लेने से उसका क्या पुण्य मिलेगा ये मुझे भी पता नहीं। तो वो आदमी और यमराज, ब्रह्मा जी, शिव जी सब पहुंचे भगवान राम के साकेत धाम में। साकेत पहुंचने के बाद राम जी से कहा कि इसने आपका एक बार नाम लिया है जीवन में एक बार राम नाम लेने का क्या फल है? रघुनाथ जी ने कहा अभी भी आपको समझ में नहीं आया, ये जीवन में एक बार राम नाम लेने से साकेत तक पहुंच गया। अब इसका फल यही है कि इसको यहीं छोड़ो और आप चले जाओ, ये है भगवान के नाम का फल। तो हम भी 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। इसी कथा का आधार मानकर गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत 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 एक बारा, तर उतरई भव सिंधु पारा, तर उतरई भव सिंधु
नाम सुमिरत एक बारा सुमिरत एक बारा दासु नाम सुमिरत एक बारा दासु नाम सुमिरत एक बारा नर उतरे भव सिंधु बारा नर उतरे भव सिंधु बारा दासु नाम सुमिरत एक बारा सुमिरत एक बारा सुमिरत